केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ पूरे देश में विरोध का माहौल बना हुआ है। देश के हर राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है। जहां भाजपा द्वारा इसे किसान हित में बताया जा रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा इसे वापस लेने की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस विधेयक में किसान अनाज खरीदने वाली कंपनियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। इसी क्रम में आज होशंगाबाद जिले की सोहागपुर तहसील में नगर कांग्रेस कमेटी सोहागपुर द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने कहा कि अगर यह विधेयक किसान हित में है तो इस विधेयक में केंद्र सरकार एक लाइन और क्यों नहीं जोड़ती कि कोई भी कंपनियां या व्यापारी किसानों से समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अनाज नहीं खरीद सकेगा, और यदि कोई व्यापारी या कंपनी किसान से समर्थन मूल्य से कम दाम में अनाज खरीदते हैं तो उसके पास उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिया गया? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित 3 अध्यादेश जो उन्होंने बगैर संसद को भरोसे में लिए, बगैर राज्यसभा सांसदों को भरोसे में लिए और बगैर ये देखे कि इस कानून का भारत के किसानों पर क्या असर होगा, और अपने अड़ियल रवैये के अपनाते हुए पास किया। इसमें पहला बिंदु ये है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, किसानों को बीज कंपनियां देगी, किसानों को कीटनाशक कंपनी देगी, कीटनाशक और बीज का पैसा मनमाने तरीके से जो उनको रेट तय है उससे लेगी, और अगर किसान बाई चांस उस फसल में दूसरे कोई सस्ता कीटनाशक प्रयोग करता है तो वह कंपनी उसका माल खरीदने से मना कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी, क्या हर्ष हुआ, पूरा भारत उनका गुलाम हो गया। दूसरा ये है मंडी व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं, उद्योगपति आएंगे पूरे ज़िले के ज़िले खरीदेंगे, जहां उनकी मर्जी आएगी वहां किसानों को बुलवा के माल खरीदेंगे। एमएसपी लगभग ख़त्म कर दिया है। आज कृषि मंत्री का एक अखबार में भी बयान आया है कि गेहूं का मूल्य व्यापारी और किसान की आपसी समझ के ऊपर है। इसमें एमएसपी का क्या रोल? इसका मतलब साफ है कि एमएसपी अब ख़त्म होने वाली है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म कर रहे हैं। और एक बात इसमें यह है कि मंडी की मूल आत्मा क्या कहती है। मंडी इसलिए बनाई गई थी कि जो सीमांत किसान है, जो साधनहीन किसान है, जो गरीब हरिजन आदिवासी, जो दूर दराज क्षेत्रों में छोटा छोटा किसान था, जिसके पास साधनहीन किसान, जो किसी तरह उसका जो माल व्यापारी औने पौने भाव में ले लेते थे, उसको सही रूप से उसकी फसलों का दाम मिले, इसके लिए मंडी बनाई गई थी। मंडी में उसका माल आता था, सार्वजनिक रूप से बिकता था, बोली लगती थी। उस किसान को भी आज इन लोगों ने नहीं देखा और मंडी एक्ट लगभग ख़त्म कर दिया है। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, ज़िले के ज़िले खरीद लेंगे। हमारा ये कहना है गवर्नमेंट से कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी आपने सूची जारी की है, माननीय प्रधानमंत्री ने बताया, कृषि मंत्री ने बताया, सारे अखबार बता रहे हैं। हम केवल एक मांग जुड़वाना चाह रहे हैं कि इसमें आप ये विधेयक पास कर दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी फसल नहीं कम नहीं ली जाएगी। अगर कोई व्यापारी या कोई भी उद्योगपति न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल कम लेता है तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी। हम केवल एक बात कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? जब आप कह रहे हो ये किसान हितैषी है, किसानों को भविष्य में, हम कह रहे हैं कि किसान हितैषी है तो एक लाइन और जोड़ो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल नहीं ली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आज ज्ञापन दिया है, निश्चित ही सड़कों पर उतरेंगे, जो प्रशासनिक व्यवस्था हमको का विरोध करना पड़े हम करेंगे, इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन। अभी जो कुछ दिन पहले जो किसानों को बीमा राशि दी गई है, सुना है कि सोहागपुर ब्लॉक के 74 गाँवों को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। पहले एक बार पटवा जी ने नारा दिया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, किसी का हुआ नहीं हुआ। कमलनाथ जी की गवर्नमेंट के समय ये कहते आए कि आपने कर्जा माफ नहीं किया, आपने किसानों के। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रदेश के कृषि मंत्री ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर 26 लाख किसानों का 50,000 से लेकर 1 लाख का कर्जा माफ किया। किसने स्वीकारा? वही कमल पटेल जी ने, जिन्होंने
पिछले साल भर से कमलनाथ जी को ये कहते हुए कि किसानों के साथ धोखा किया। हमने जो किया, राहुल गांधी जी ने जो कहकर गए, हमने पहला साइन हमारी गवर्नमेंट ने वो किसानों का कर्जा माफ़ किया। हम जब चिल्लाते थे ये मानते नहीं थे। आज सदन के अंदर कमल पटेल ने स्वीकार किया। आने वाले दिनों में हम 1 लाख से 1.5 लाख तक का कर्जा माफ़ करने के जा रहे थे। इस बीच सिंधिया जी जो अपने आप को किसान विरोधी किसान हितैषी बताते हैं, उन्होंने किसान हितैषी सरकार को गिराया। अब मैं आपके माध्यम से सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि अब आप बताएं, कमल पटेल झूठ बोल रहा है कि सिंधिया जी आप झूठ बोल रहे हो? कमल पटेल जो विधानसभा में स्वीकार कर 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और आप चंबल घाटी में चिल्लाते फिर रहे हो कि 1 रुपया माफ नहीं हुआ, तो कमल पटेल झूठा है कि सिंधिया जी आप झूठे हो, ये तय करो। रही बीमा की बात, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 32 रुपया, 56 रुपया, ये किसानों का बीमा आया है। सोहागपुर ब्लॉक में लगभग 30,000 से 40,000 किसान हैं। 81 किसानों का बीमा आया है। वो 81 किसानों कौन है? 81 किसान किसके हैं, किस राजनीतिक दल के हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो 20, 5, 50 रुपया जो बीमा आया है, ये किसानों का अपमान है। ये शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को किसानों का बेटा कहते हैं, ये उनके किसान के बेटे के शासन में ये किसानों का अपमान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बीमा है इससे अच्छा ये प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें। हमें भी ये रहेगा कि हमें जो बीमा आया था हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है। मैं निंदा करता हूँ ऐसे बीमा की और ऐसी सरकार की जो चिल्लाती कुछ और है और धरातल पे कुछ और उतरता है।